शुभमन गिल कप्तान चल पड़ा है सीना तान। 78 पर नॉट आउट है। बॉल बाई बॉल 17/17 जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर खड़े हुए हैं, काफी शानदार उन्होंने अब तक बल्लेबाजी करी है। और साथ में बात करनी होगी कमाल लाजवाब और राहुल की, जो कि इस सीरीज में लगातार रन बनाते आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने पारी को संभाला है। 87 पर नॉट आउट हैं, जिस तरीके की पारी खेल रहे हैं काफी लाजवाब है। और साथ में बात करूंगा मैं एशिया कप के शेड्यूल की, जो कि प्रोविजनल शेड्यूल अनाउंस हो गया है, जो कि बताया गया है कि सितंबर में एशिया कप होना है और इसमें इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होने वाला है। एक एक करके करते हैं सब कुछ। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक बी में। दिस वीडियो फर्स्ट स्टोरी रहने वाली है शुभमन गिल की। जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करी है इस मुकाबले में, काफी शानदार उनकी नजर आ रही है। जो कि पिछला मुकाबला काफी अच्छा नहीं घटा था उनकी फॉर्म के अगर हिसाब से देखा जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, 2 विकेट्स जल्दी गिर गए थे साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल का, तो उसके बाद काफी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी करी और टिके हुए हैं। मतलब 2 रन पर 2 विकेट हो चुके थे और उसके बाद जिस तरीके से पारी को संभाला है और कंटिन्यू उसकी तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरीके की स्पीड से उन्होंने बल्लेबाजी करी थी और जिस तरीके के शॉट्स भी खेले, कट शॉट, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, जिस तरीके से वहां पर उन्होंने बल्लेबाजी करी है वो काबिल तारीफ रही है। पिछला मुकाबला अगर देखा जाए शुभमन गिल की बल्लेबाजी के हिसाब से तो वो ज्यादा हल्का रहा था। मतलब जिस तरीके की फॉर्म में थे शुभमन गिल पहले मुकाबले से ही, वो फॉर्म कहीं दूर जाती हुई नजर आई थी पिछले मुकाबले में। लेकिन इस मुकाबले में जिस तरीके से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी में साफ वो जो कॉन्फिडेंस था वो वापस से आता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में बात करने वाला हूँ केएल राहुल की। केएल राहुल की इतनी बात नहीं हो रही है इस सीरीज में, लेकिन वो कंटिन्यू रन बनाते आ रहे हैं। चाहे वो शुरुआत पहला मैच हो या फिर लॉर्ड्स का मैदान, वहां पर सेंचुरी हो और अब सेंचुरी के बेहद करीब वो 87 पर नॉट आउट बने हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस पारी को, दोनों ने पार्टनरशिप हुई उसमें, इस पारी को एक दूसरे की जो पार्टनरशिप हुई है उस पारी को संभाला है, वो काबिल तारीफ रहा है। केएल राहुल की अगर बात करें तो जिस तरीके से इस सीरीज में कंटिन्यू रन बनाते हुए आए हैं, मतलब चाहे वो लॉर्ड्स की सेंचुरी हो, चाहे वो पहला मुकाबला बर्मिंघम का जहां पर उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और उसके बाद यहाँ पर 87 की पारी हो, और पहली इनिंग में भी यहाँ पर खुशवर उन्होंने रन बनाए थे और काफी शानदार उनकी बल्लेबाजी रही है। तो इस सीरीज में बात हो रही थी इस सीरीज से पहले कि कहीं ना कहीं हम मिस करने वाले हैं रोहित और विराट को, जो कि रोहित शर्मा ओपनिंग करते थे और उसके बाद 4 नंबर की जो टेंशन थी तो वहां पर विराट कोहली जो बल्लेबाजी करते थे। लेकिन बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो 4 नंबर और ओपनिंग की तो टेंशन नहीं हुई, टेंशन होने वाली है 3 नंबर की, कि 3 नंबर पर भविष्य में बल्लेबाजी कौन बंद करने वाला है टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए। अगर 3 नंबर पर अगर देखा जाए तो इस सीरीज की बात करी जाए तो वहां पर करुण नायर ने वहां पर खेला, वहां पर करीब उनके 111 करीब रन है और उसके बाद 4 इनिंग खेली साई सुदर्शन ने, वहां पर उनके 91 रन है। इस इनिंग में भी वो 0 पर आउट हुए साई सुदर्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी टेंशन तो यही बन चुकी है 3 नंबर पर आने वाले जो सीरीज होंगी वहां पर कौन खेलने वाला है। अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में 3 नंबर की कोई ऐसा सीरीज से पहले यही लग रहा था कि टेंशन होगी तो 4 नंबर और ओपनिंग की, जहां पर ओपनिंग पर रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते थे लेकिन वहां पर केएल राहुल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनकी कमी को तो बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया केएल राहुल ने। ऑफकोर्स यशस्वी जायसवाल भी अच्छे खासे रन बना रहे हैं, अगर इस सीरीज में रन नहीं बने वो बात अलग, लेकिन उन्होंने भी रन इस सीरीज में बनाए हैं। और 4 नंबर पर कप्तान शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे हैं। तो कि विराट और रोहित का इतना कमी नहीं करी है, लेकिन 3 नंबर की जो भूमिका है वो कौन निभाएगा, ये सवाल आगे रहने वाला है। और इस सीरीज में अगर बात करें तो जो मुकाबला चल रहा है वहां पर इंग्लैंड बहुत आगे भाग चुका है। मतलब 300 से ज्यादा रन की लीड इंग्लैंड ने प्राप्त की वहां पर। और उनके जो सभी बैट्समैन थे, अगर शुरुआत से ही बात करिए, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, ओली पॉप और उसके बाद बेन स्टोक्स, हम बात कर ही रहे थे कि अगले नेक्स्ट डे में आपको बेन स्टोक्स की सेंचुरी देखने को मिल सकती है, तो वही हुआ। यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, 141 रन की शानदार पारी खेली बेन स्टोक्स की भी। मतलब ये इस सीरीज से पहले ये भी बात हो रही थी लगातार कि क्या ये इस सीरीज में कौन सबसे ज्यादा डिफाइनिंग प्लेयर हो सकता है इंग्लैंड के लिए, तो वो बेन स्टोक्स ही थे और जो कि उनके करके दिखाया। पहली इनिंग में 5 विकेट लिए, उसके बाद सेंचुरी भी लगाई, 141 रन उन्होंने बनाए
और काफी शानदार। और इंग्लैंड की जो टेल्स है लगभग सभी ने रन बनाए वहां पर, और 300 से ज्यादा रन की लीड इंडिया के अगेंस्ट प्राप्त की। और इस तरीके से जब बल्लेबाजी करने के लिए आई भारत की टीम, तो वहां पर 2 रन पर 2 विकेट हो गई। यशस्वी जायसवाल जल्दी से आउट हुए, शानदार गेंद थी क्रिस वोक्स की, और जिस तरीके से साई सुदर्शन भी ऐसे करते हुए आउट हुए, तो 2 रन पर काफी ज्यादा एकदम प्रेशर में आ गई थी भारतीय टीम। लेकिन यहाँ से केएल राहुल और जिस तरीके से कप्तान शुभमन गिल ने अपनी पारी को आगे के लिए बढ़ाया, और वो काबिल तारीफ रहा। 150 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। लेकिन अब सब और बात भी करनी होगी भारतीय गेंदबाजी की, जिसमें अगर देखा जाए तो शुभमन गिल की कप्तानी में जिस तरीके से ये गेंदबाजी चल रही है, तो वहां पर मोहम्मद सिराज भी 50-50 नजर आए। जसप्रीत बुमराह की हम बात ही कर चुके हैं पहली वीडियो में कि वहां पर उनकी जो एवरेज स्पीड है उसमें फर्क देखने को मिला है। अंशुल कंबोज ऐसा लगा कि उनको जल्दी खिला दिया गया, चोटिल थे, चोट के बाद उनको इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उनको डायरेक्ट मुकाबला खिलाया जाए। तो वहां पर काफी सारे सवाल जवाब देखने को मिल रहे हैं, तो वो होना भी जायज है। शार्दुल ठाकुर लग नहीं रहा है उनको क्यों खिला रहे हैं हम, उनका इतना इफेक्टिव हमें प्रदर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी में रन जरूर बनाए थे पहली इनिंग में, लेकिन गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है अब तक भारतीय गेंदबाजी में। तो देखने वाली बात होगी कि क्या मोटिव रहने वाला है भारतीय गेंदबाजी का। अब बात करते हैं एशिया कप की। एशिया कप का प्रोविजनल शेड्यूल हमारे पास आ गया है। जिस तरीके से बताया गया है कि सितंबर में सारे मैचेज होने वाले हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होगा। 3 मुकाबले होने वाले हैं लीग स्टेज में, और उसके बाद जो प्लेऑफ की जो रेस होगी फाइनल, तो उनके भी मुकाबले बता दिए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि ये जो मुकाबले होंगे वो होंगे यूएई के मैदान पर। अभी भी कोई कंफर्म नहीं है। ऐसा है कि वैसे भी एशिया कप हो या ना हो, ऐसे में शुरुआत में बताया जा रहा था कि नहीं होगा एशिया कप। वैसे भी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसीसीआई वैसे भी जो एशिया कप ऑर्गेनाइज होता है, तो वहां पर उसका तो बीसीसीआई कोई पैसा रखता नहीं है, मतलब उनको सभी में बांट ही देता है। तो ऐसे में एशिया कप का कोई फर्क नहीं था। लेकिन ये प्रोविजनल शेड्यूल जो सामने आया है वहां पर साफ बताया गया है कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होगा और एशिया कप होने ही वाला है। सितंबर काफी बिजी रहने वाला है, और जिस तरीके से मैचेस होंगे इसमें, तो वो काफी शानदार होने वाले हैं। और ओडीआई 50 ओवर का ही एशिया कप होगा ये, तो इसमें देखने वाली बात होगी जिस तरीके से मैचेस होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, जो जिस तरीके का रोमांच रहता है। और अब खास करके अगर देखा जाए जो इंडिया पाक वॉर हुआ था उसके बाद जो मुकाबले होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, वो काफी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। वेल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है उसमें क्या केएल राहुल और शुभमन गिल दूसरे दिन में सत्र में एक सत्र और खेल सकते हैं। हालांकि शुभमन गिल अभी कंटिन्यू कर रहे हैं केएल राहुल के साथ में, और ऋषभ पंत अभी आना बाकी है। ऐसा बताया गया है कि ऋषभ पंत ने अभी प्लास्टर नहीं करवाया पैर पर, वो अभी रेडी हैं बल्लेबाजी करने के आने के लिए, वहां पर खड़े होकर बल्लेबाजी करने के लिए अभी उन्होंने खुद कन्वे किया है। तो ऐसे में एक सत्र अगर और दोनों खेल जाते हैं केएल राहुल और शुभमन गिल, तो काफी ज्यादा आसान होगा। ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है कि 600 से ज्यादा रन कब कंसीड किए थे भारतीय टीम ने, लेकिन यहाँ पर कंसीड हुए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी काफी शानदार रही, उन्होंने बेजवाल क्रिकेट दिखाया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगले दिन का जो खेल होगा वो किस तरीके का होगा। ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वेल, आज के लिए बस इतना ही है। जब तक के लिए वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू।